और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के टिम्बर ट्रेल में फंसे करीब 8 लोग, 3 सैलानियों का जिनमें से रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि बाकी फंसे हुए लोगों की बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये टिम्बर ट्रेल में लोग फंसे हुए हैं, काफी देर से ये बीच रास्ते में ही रुकी हुई है। 8 सैलानी फंसे हैं और कहा जा रहा है कि 3 को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है और बाकी लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। नीचे गहरी खाई और रोपवे पर बीचों बीच फंसी ये ट्रेल और उसमें 8 सैलानी हैं, ज्यादातर महिलाएं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, चेहरे पर घबराहट भी है लेकिन साथ साथ एक आशा भी, क्योंकि उनके साथ ही 3 लोगों को बचा लिया गया है और बाकी लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन का ये टिम्बर ट्रेल है जिसमें 8 लोग फंस गए हैं। ये सभी सैलानी यहाँ पर घूमने आए थे, बात कर रहे हैं। डर साफ चेहरे पर नजर आ रहा है लेकिन फिर भी उम्मीद है, क्योंकि 3 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और बाकी जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश लगातार जारी है। ये तस्वीर अपने आप में डरा देने के लिए काफी है। नीचे नजर जाए तो बेहद गहरी खाई या फिर पेड़ और पहाड़ के बीचों बीच इस खाई के ठीक ऊपर फंसी है ये टिम्बर ट्रेल, जिसमें 8 लोग हैं और ज्यादातर महिलाएं। 3 लोगों को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया गया है, टीम्स लगातार लगी हुई हैं और बाकी सैलानियों को भी जल्द निकाल लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन से ये डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां किसी गड़बड़ी के कारण बीच रास्ते में ही ये टिम्बर ट्रेल रुक गई। रोपवे के बीचों बीच आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर जाकर ये ट्रेल रुकी हुई है और इसमें ज़्यादातर महिलाएं बैठी हुई हैं, चारों तरफ शीशे हैं। लोग आमतौर पर मनोरम दृश्य का आनंद लेने के लिए इस तरह के ट्रेल्स से सफ़र करते हैं, गंतव्य तक पहुंचने के लिए भी सफ़र करते हैं। इस दौरान पहाड़ के मनोरम दृश्य जो अब इनको खौफजदा लग रहे होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी देर तक यदि खाई से इतनी ऊपर ये ट्रेल अटकी हुई है, उसमें लोग बैठे हैं, चारों तरफ शीशे हैं, नीचे गहरी खाई है, आसपास पहाड़ और पेड़ हैं, चट्टानें हैं और एक एक करके आप देखिए कैसे इनको वहां से उतारा जा रहा है। 3 लोगों को बचा लिया गया है जबकि बाकी के 6 लोग अब भी इसमें अटके हुए हैं। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के धरने को लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 144 का उल्लंघन करने को लेकर आयोजकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इजाजत से ज्यादा भीड़ पहुंचने को लेकर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, कल इस्लामिया ग्राउंड में रैली हुई थी। जिला प्रशासन ने 1500 लोगों को परमिशन दी थी लेकिन इससे ज्यादा लोग वहां आए और इसकी वजह से अब ये मामला दर्ज किया गया है। इसमें जो अनुमति थी उससे अधिक लोग आए थे, तो इस वजह से मजिस्ट्रेट की द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर इसमें धारा 144 का जो उल्लंघन होता है वो धारा 188 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है? कौन? थाना कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा आयोजक जो है उनके विरुद्ध किया गया है। कौन सी पार्टी के 3 लोग? इसमें जो आयोजक ने जो अनुमति मांगी थी, शायद 2 लोग थे जहाँ तक मुझे जानकारी है, उनके ऊपर किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद विवादास्पद टिप्पणी की है। कांग्रेस के सत्याग्रह प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की है। ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा है। केशव मौर्य ने कहा कि विपक्ष सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। देखिए, मैं यह समझता हूं कि जो हमारे देश के नौजवान हैं वह यह समझ गए हैं कि यह शुद्ध रूप से राजनीतिक दल उनको सेना में भर्ती होने के मार्ग में बाधा डालने के लिए साजिशें कर रहे हैं। कैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, कैसे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार बदनाम हो, इस लक्ष्य को उन्होंने लिया है। मुझे लगता है कि बंद असफल रहेगा
और आज से थल सेना के लिए भर्तियां प्रारंभ हो रही हैं, 24 से वायुसेना के लिए भर्तियां प्रारंभ हो रही हैं। और मैं ऐसे युवा बच्चों को आह्वान करूंगा जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो किसी इस प्रकार के लोगों के चक्कर में ना पड़ें। लेकिन जो अधिकतम पकड़े जा रहे हैं उसमें राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग पकड़ में आ रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो बच्चे देश की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी भर्तियां हों और सरकार का फैसला शानदार है। वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते प्रदेश में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, ये गाजियाबाद, कानपुर और अलीगढ़ की हैं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हर एक यात्री की चेकिंग हो रही है। कानपुर के चकेरी इलाके में भारी फोर्स मौजूद है। हंगामे की आशंका के चलते पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है। पैदल मार्च कर रही है। वहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर खास चौकसी बरती जा रही है। अलीगढ़ में पुलिस की सख्ती नजर आई। पुलिस प्रशासन ने कई बुलडोजर्स और भारी फोर्स के साथ कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। पुलिस के अलर्ट की हम आपको 3 और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं वाराणसी, कानपुर और मथुरा की। वाराणसी में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। वहीं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी ने गश्त बढ़ा दी है। उधर मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जगह जगह फोर्स तैनात है। भारत बंद के ऐलान पर बोले एडीजी प्रशांत कुमार, भारत बंद के ऐलान का यूपी में कोई असर नहीं है। अग्निवीर हिंसा को लेकर कुल मिलाकर 39 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 775 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 330 आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने ये जानकारी दी है। अग्निवीर योजना को लेकर जो हिंसा इस वक्त चल रही है उसके लिए कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो बंद बुलाया गया था, भारत बंद, उसका कोई असर नहीं है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि कुल 330 आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है और 475 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में अब तक कुल 39 एफआईआर दर्ज हुई है। छात्र शांत थे और जब तक इसमें केवल छात्र ही इन्वॉल्व थे तब तक पुलिस ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से छात्रों को हैंडल किया। लेकिन इसके बाद से इसमें असामाजिक तत्व तथा कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स ने इन्फिल्ट्रेट किया, जिसके कारण हिंसा हुई, उपद्रव हुई, आगजनी हुई। इसके बाद से पुलिस ने ऐसे प्रकरणों में कठोर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए हैं तथा इसमें गिरफ्तारी वृहद स्तर पर की जा रही है। अभी तक इस प्रकरण में 39 मुकदमे कायम हुए हैं तथा 475 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उधर उन्नाव में पुलिस ने अग्निपथ योजना को लेकर भड़काने के आरोप में व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर मैसेज को वायरल करके युवाओं को भड़काने और धरना प्रदर्शन के लिए उकसाने का आरोप है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में युवाओं का विरोध जारी है। आज भारत बंद के आह्वान की अफवाह के चलते कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं। हालांकि बाकी दिनों की तुलना में आज यात्रियों की कम भीड़ दिखी है। अग्निपथ को लेकर पूरे भारत में विरोध चल रहा है। सरकारी संपत्तियों को लोग आग लगा रहे हैं और अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इन सब के बीच अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आरपीएफ मुस्तैद है। कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है, जहां कंपनी कमांडर यहाँ ब्रीफिंग कर रहे हैं। यहाँ बॉडी प्रोटेक्टर्स लगाए गए हैं, लोगों ने हेलमेट्स पहने हैं और यही ऐसी 3 टुकड़ियां महिला पुलिस के साथ पूरे स्टेशन में मुस्तैद की गई ताकि लोगों के जहन में बात रखी जाए कि ऑल इज वेल। हालांकि बंदी के आह्वान की अफवाह ने लोगों को धरा के रखा है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं सेंट्रल स्टेशन पे सन्नाटा पसरा है। ये वही कानपुर का सेंट्रल स्टेशन है जहां 250 से ज्यादा ट्रेन रोज अप डाउन करती हैं। आज अगर कुछ ट्रेन कैंसिल चल रही हैं और कुछ ट्रेन विलंब से चल रही हैं।
अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज को पुलिस प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है। इसके बाद पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर बनाए है। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार सड़कों पर पैदल मार्च करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि रमादेवी में सड़क जाम किया जाएगा, नौबस्ता हाईवे जाम करने की भी बात थी। साथ में पनकी पड़ाव के पास पनकी में भी हाईवे को रैम से चढ़ के जाम करने की बात थी। तो हमने उस पर कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित किया है और साथ में हमने ये सुनिश्चित किया कि इस तरह की कोई भी घटना यहाँ ना हो। मैं छात्रों से अपील भी करता हूँ कि कोई भी इस तरह का कार्य ना करें जिससे जनजीवन को नुकसान हो, संपत्ति को नुकसान हो। अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपील की और उन्होंने आज बंदी के आह्वान के संग तमाम वो अफवाह भरे मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन इसको लेकर के बेहद गंभीर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखे हुए सभी अधिकारी सड़कों पर हैं और फ्लैग मार्च लगातार जारी है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील है। साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। आप सभी का ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कानपुर से, जहां एक शख्स ने डीएम ऑफिस के बाहर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद ऑफिस के स्टाफ और होमगार्ड्स की मदद से उसे रोक दिया गया। उसका आरोप है कि कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। 3 साल से वो अपनी जमीन के लिए अफसरों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में उसके पास जान देने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। सर यहाँ 3 साल से डीएम ऑफिस है और सब कागज नंबर डीएम तहसील दिया, थाने में कहीं छोड़ते हैं नहीं। 276 में भी किए सर, हम एप्लीकेशन दिए, सब कहते भूमि भेद छोड़ा। मेरी पुश्तैनी जमीन गांव समाज के एरिया की नहीं है। कौन लोग हैं? वो गोरे के पास ही शिव प्रसाद पाल है। ये लोग कब्जा करे, नांदी खूंटा मशीन जानवर, मेन रोड में जमीन महंगी जमीन हो गई तो उन्होंने जमीन कब्जा कर लिया। एसएसपी प्रयागराज के दफ्तर में जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने जहर खा लिया। इससे एसएसपी ऑफिस में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है और यहां ट्रॉमा सेंटर में अब उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत जो है वो फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। जहर खाने वाली महिला के बारे में यह पता चला है कि वो रेप पीड़िता की मां है। इस मामले में रेप का आरोपी जेल भेजा जा चुका है, लेकिन इस बीच आरोपी लड़के की बहन ने भी पीड़ित पक्ष पर छेड़खानी का केस दर्ज करा दिया है, जिससे परेशान पीड़िता की मां थाने के चक्कर काट काट कर परेशान हो गई। मिर्जापुर में देर रात हुई भारी बारिश के चलते विंध्याचल में रेलवे अंडरपास के नीचे एक गाड़ी पानी में फंस गई। गाड़ी आधे से अधिक डूब गई। इसके चलते गाड़ी में बैठे 15 लोगों की सांसें आधे घंटे तक अटकी रही। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद इससे निकलकर जान बचाई। बाद में जेसीबी की मदद से पानी में फंसी गाड़ी निकाली गई। बताया जा रहा है कि परिवार आजमगढ़ से विंध्यवासिनी के दर्शन करने आया था, लेकिन भारी बारिश में इनकी गाड़ी यहां पर फंस गई। तो गाड़ी में कुल मिलाकर 15 श्रद्धालु सवार थे। मिर्जापुर में यह हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही, किसी की जान इसमें नहीं गई। वक्त रहते ही लोगों ने पानी से निकलकर अपनी जान बचा ली।